जय हिंद दोस्तों, हिंदमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS और आज मैं बात करने जा रहा हूं टिनाइटस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। टिनाइटस में आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अपने कानों में से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, रिंगिंग या फिर थ्रॉबिंग साउंड आती है। रिंगिंग यानी कि ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि उसके कान के पास घंटियां बज रही हों या फिर भिनभिनाहट जैसी हल्की हल्की साउंड पेशेंट को अपने कान से आती रहती है। ये एक कान में बनी रह सकती है समस्या या दोनों कानों में ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट के इसमें बहरापन भी कभी कभी मिलता है। तो इसके कारण के बारे में जाने तो यहाँ पर हो सकता है कि पेशेंट कभी बहुत ही ज़्यादा साउंड में रहा हो, बहुत ही तेज़ साउंड में रहा हो, तेज़ आवाज़ वाले स्थान पर कभी रहा हो, तो उस वजह से समस्या हो सकती है। दूसरा कारण यहाँ पर हो सकता है कि कोई मेडिकेशन लिया हो, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। साथ ही ईयर वैक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करने से भी ऐसा हो सकता है। और कभी किसी को हेड इंजरी या फिर सडन हेड में जर्क, एकदम से हेड में जो है झटका लगा हो कभी, तो उसकी वजह से, हेड की इंजरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि तरह तरह की साउंड जो है ईयर से आए और घंटियों वाली साउंड आए और बहरापन भी कभी कभी मिल सकता है। तो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बात करूंगा। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जिससे आपके सबसे ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन जो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर वो है कैलकेरिया कार्बोनिका, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैलकेरिया कार्ब भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कान में से स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन मिलता है। स्टिचिंग यानी कि जब पेशेंट फिजिशियन जो है टाँके लगाता है उस तरीके का तेज़ दर्द मिलता है, पल्सेटिंग मिलती है, रिंगिंग वाली साउंड मिलती है, थ्रॉबिंग मिलती है। थ्रॉबिंग यानी कि जैसे हमारी पल्स रेट चलती है तो उस तरीके से थ्रॉबिंग वाली साउंड इसमें मिलती है। क्रैकिंग मिलती है, यानी कि जैसे क्रैक वाली साउंड आपको पता होगा किस तरीके की होती है, तो क्रैकिंग साउंड में ईयर में से मिलती है। साथ ही साथ अगर किसी को वाटर में बहुत ही ज़्यादा काम करने की वजह से, पानी में बहुत ज़्यादा काम किया है किसी ने, उसकी वजह से किसी को बहरापन मिल रहा है, तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्डनिंग ऑफ ईयर, यानी कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। कान में पॉलिप बन रहे हो, पॉलिप होते हैं, छोटे छोटे पॉलिप बन जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, उसमें से अगर खून भी निकल रहा हो कान में से, तब भी आप कैलकेरिया कार्ब का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट जो होता है सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए, ठंड पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खासकर कानों पर। तो इस तरीके के कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन के लक्षण हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब का यूज़ किया जा सकता है। 200 पोटेंसी में इसका यूज़ करें आप। रोज़ सुबह सुबह लें, 1 हफ्ते तक दिन में 1 ही बार इस मेडिसिन को लेनी है, क्योंकि ज़्यादा इस मेडिसिन को रिपीट नहीं किया जाता है। दूसरी मेडिसिन के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो वो है ग्रेफाइटिस। इसके पेशेंट को कान में जो है सुनाई देने में दिक्कत पड़ती है, हिसिंग साउंड आती है कान में से, जैसे कि सांप करता है ना, इस तरीके की साउंड कान में से आती हैं। और पेशेंट की सबसे ज़्यादा खासियत इसमें यह है कि जब शोर हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा शोर मिलता है, तो वो आसानी से सुन लेता है उस टाइम पे। क्रैकिंग आती है पेशेंट को कान में जब वो खाना कुछ चबा रहा होता है, यानी कि जब चीविंग कर रहा होता है, चबा रहा होता है कुछ, तो उसको क्रैकिंग मिलती है कानों में, सुनने में भी दिक्कत होती है पेशेंट को। इस तरीके के ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक मेडिसिन के लक्षण हैं। ग्रेफाइटिस को 200 पोटेंसी में लिया जा सकता है। सुबह और शाम इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी ईयर में जब आवाज़ें आती हैं उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसमें एक्सटर्नल और मिडिल ईयर 3 पार्ट होते हैं हमारे ईयर के, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा टीयरिंग, चीरने फाड़ने वाला दर्द मिलता है, थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग पेन मिलता है, यानी कि धड़कने वाला दर्द मिलता है। पेशेंट को हमिंग साउंडें आती हैं, जैसे कि इस तरीके की साउंड्स पेशेंट को जो है कान में आती रहती हैं। और लाउड साउंड जो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तेज़ आवाज़ें होती हैं, उनके प्रति पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको सहन नहीं कर पाता है और किसी की आवाज़ें सुनता है पेशेंट। कोई अगर बोल भी नहीं रहा है तो उस तरीके की आवाज़ें पेशेंट के कान में चलती रहती हैं। जो पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को कि कन्फ्यूजन वाली स्टेज, जिसको हम डिलीरियम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है वहाँ पर पेशेंट। ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन भी मिलती है जिसमें कि ईयर इन्फेक्शन होता है, जो कि एक तरीके का। तो बेलाडोना इन लक्षणों में यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी सुबह और शाम में 1 हफ्ते तक आप इसकी यूज़ करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, साथ में बेलाडोना।
तीनों नहीं लेनी है, सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है जिसके साथ आपके लक्षण जो है सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।